गांव में सुबह का वक्त था। सूरज की नरम रोशनी मिट्टी के घरों पर फैल रही थी। कच्ची गलियों में हल्की धूल उड़ रही थी। ये गांव सदियों पुराना और सादा जिंदगी की मिसाल था। इसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी जिंदगी मेहनत और ज़मीन से जुड़ी हुई थी। वो सीधा साधा मगर असूलों वाला इंसान था। उसकी कुल कायनात उसके दो बेटे थे। किसान का बड़ा बेटा चालाक और हिसाबी था। वो हर चीज़ को फ़ायदे और नुकसान में तौलता था। छोटा बेटा नरम दिल और मेहनती था। वो बाप की खिदमत को सबसे बड़ी इबादत समझता था। किसान की ज़मीन गांव की बेहतरीन ज़मीनों में शुमार होती थी। हरी फसलें, एक कुआं और आम के दरख्त उसकी शान थे। गांव वाले इसकी मिसाल दिया करते थे, यही ज़मीन आगे जाकर झगड़े की वजह बनने वाली है। वक्त गुजरता गया और किसान की उम्र बढ़ने लगी। उसके हाथ कांपने लगे और कदम कमज़ोर हो गए। बेटे खेत संभालने लगे, लेकिन नीयतें आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगीं। एक दिन किसान शदीद बीमार पड़ गया। चारपाई पर लेटे लेटे उसकी सांसें भारी हो गईं। गांव का हकीम भी फिक्रमंद था। घर में खामोशी छा गई। बीमारी के दौरान बाप ने दोनों बेटों को बुलाया। उसकी आवाज़ कमज़ोर मगर बात मजबूत थी। उसने कहा कि ज़मीन इंसाफ से बांटना। वो चाहता था भाई भाई बनकर रहें। छोटा बेटा खामोशी से सर झुकाए खड़ा था। बड़े बेटे के दिल में हिसाब चल रहा था। वो सोच रहा था कि बड़ा होने का फ़ायदा उठाया जाए। लालच ने दिल में जगह बना ली। चंद दिन बाद किसान का इंतकाल हो गया। गांव में शोक फैल गया। बेटों की आंखों में आंसू थे, मगर दिलों में विरासत की सोच भी मौजूद थी। बाप के बाद घर सन्नाटे में आ गया। माँ पहले ही दुनिया से जा चुकी थी। अब दोनों भाई आमने सामने थे। ज़मीन और जायदाद दरमियान में थी। विरासत की बात छिड़ी तो इख्तलाफ बढ़ने लगे। बड़ा भाई ज़्यादा ज़मीन मांगने लगा। वो कहता था, मैं बड़ा हूँ, हक मेरा ज़्यादा है। छोटा भाई इंसाफ की बात करता रहा। गांव के बुजुर्गों को बुलाया गया। उन्होंने समझाने की कोशिश की, मगर लालच ने बड़े भाई को अंधा कर दिया था। वो किसी की बात सुनने को तैयार न था। झगड़ों की वजह से खेतों का काम मुतासिर होने लगा। फसलें सूखने लगीं। कुआं बेतवज्जा पड़ा रहा। नफरत ने मेहनत की जगह ले ली। छोटा भाई अब भी सब्र से काम लेता था। वो रोज़ खेत में मेहनत करता। बड़ा भाई ज़्यादा वक्त हिसाब किताब में गुजारता। उसकी नज़रें सिर्फ ज़मीन पर थीं। एक दिन बड़ा भाई अकेला बैठा सोचने लगा। उसके दिल में ख़तरनाक ख्याल पैदा हुए। अगर ये ज़मीन सिर्फ मेरी हो जाए। ये सोच उसे सुकून न लेने देती थी। झगड़े अब रोज़ का मामूल बन चुके थे। घर का सुकून ख़त्म हो गया था। गांव वाले अफसोस से देखते थे। बाप की नसीहतें याद आती थीं। छोटे भाई ने एक बार फिर सुलह करने की कोशिश की। उसने कहा, हम भाई हैं, ज़मीन बांट लेते हैं। बड़े भाई ने गुस्से में इनकार कर दिया। लालच अब ज़ुबान पर आ चुका था। वक्त के साथ नफरत गहरी होने लगी। दिलों में जहर भर चुका था। ज़मीन अब नेमत नहीं लगती थी, ये आजमाइश बन चुकी थी। एक शाम बड़े भाई ने फैसला कर लिया। उसने दिल में कहा, अब हद हो गई। लालच ने आखिरी शक्ल इख्तियार कर ली। ये फैसला अंजाम की तरफ ले जा रहा था। रात करीब थी और हवा में खामोशी थी। छोटा भाई बेखबर सो रहा था। बड़ा भाई जाग रहा था। आने वाला वक्त सब कुछ बदलने वाला था। अगली सुबह सूरज निकला तो माहौल बोझल था। बड़ा भाई दिल ही दिल में बेचैनी महसूस कर रहा था। छोटा भाई रोज़ की तरह खेत की तरफ चल पड़ा। उसे आने वाले तूफान का अंदाज़ा ना था। खेत के किनारे दोनों भाई आमने सामने आए। बात फिर ज़मीन से शुरू हुई। बड़े भाई की आवाज़ में सख्ती थी। छोटा भाई फिर भी नरमी से बात कर रहा। बड़ा भाई गुस्से में सब कुछ भूल बैठा। लालच ने अकल पर पर्दा डाल दिया। बात हाथ पाई तक आ पहुंची। खेत गवाह बन गया। धक्कम पेल के दौरान बड़ा भाई बेकाबू हो गया। उसने पूरी ताकत से छोटे भाई को धक्का दिया। छोटा भाई जमीन पर गिरा। सर एक पत्थर से टकरा गया। कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। छोटा भाई बेहरकत पड़ा था। बड़ा भाई घबरा कर करीब आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बड़ा भाई चीखने लगा। उसने भाई को हिलाया, मगर कोई जवाब ना आया। जमीन पर खून और खामोशी थी।
गांव वालों ने शोर सुना और दौड़ आए। सबने मंजर देखा तो सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत न हुई बोलने की। सच सबके सामने था। बड़ा भाई जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। छोटे भाई की आखिरी रसूमात अदा की गईं। वही जमीन खामोश गवाह बनी रही। बड़ा भाई दूर खड़ा सब देखता रहा। अब वो सबसे अकेला था। दिन गुजरने लगे। जमीन अब बड़े भाई की थी, मगर उसका दिल वीरान हो चुका था। वो हंसी, वो आवाज़, सब कुछ खत्म हो गई थी। रातों को वो सो ना पाता। भाई का चेहरा ख्वाबों में आता। बाप की नसीहतें याद आती। ज़मीर उसे चैन ना लेने देता। वो ज़मीन के कागजात देखता। सब कुछ उसके नाम था, मगर खुशी कहीं ना थी। लालच की कीमत बहुत भारी थी। गांव वाले उससे कतराने लगे। कोई बात न करता। वो मुजरिम की तरह जीता, हालांकि सज़ा दिल को मिली थी। एक दिन वो बाप की कब्र पर जा बैठा। आंसू बह निकले। मैंने सब कुछ खो दिया, ये अल्फाज दिल से निकले। उसे एहसास हुआ कि ज़मीन ने सब कुछ ना दिया, ना सुकून, ना खुशी, सिर्फ दर्द मिला। लालच ने रिश्ते छीन लिए थे। वक्त गुजरता गया। ज़मीन वैसे ही पड़ी रही। दिल का जख्म ना भरा। पछतावा हर दिन बढ़ता गया। एक सुबह उसने ज़मीन को देखा, वही ज़मीन जिसके लिए सब कुछ किया। अब वो बेमैनी लग रही थी, क्योंकि अपनों के बगैर सब खाली होता है। उसने दिल ही दिल में भाई से माफ़ी मांगी, मगर वक्त वापस ना आ सकता था। गलती की कीमत अदा हो चुकी थी, सिर्फ सबक बाकी रह गया था। गांव के बच्चे ये कहानी सुनने लगे। लोग मिसाल देने लगे कि लालच इंसान को अंधा कर देता है और सब कुछ छीन लेता है। बड़ा भाई अकेला खड़ा था। ज़मीन उसके पास थी, मगर बाप भी ना रहा और भाई भी नहीं रहा। तब सच सामने आया। नतीजा, लालच इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि उसे ना रिश्ते दिखाई देते हैं, ना इंसाफ, ना अंजाम। जब ना इंसाफी को फ़ायदा समझ लिया जाए तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ खो देता है जो असल दौलत थी, मोहब्बत, एतबार और अपने होने का एहसास। आखिर में हाथ में कुछ नहीं रहता सिवाय खामोशी, पछतावे और टूटे हुए रिश्तों की याद।